बार पुनः दोनों को उत्साहित करने धन्यवाद। आज के विषय के बारे में आते हैं। आज का विषय सत्य और सत्य को पहचानने की दृष्टि या उसको जानने के लिए क्या कैसे करें, किस प्रकार से करें। आप इन विचारों को सुने और आचार्य जी द्वारा, और ये विचार इन्होंने उसमें कुछ संस्करण दिए होंगे, ज़रूर देंगे। जैसे कि लिखा है कि सत्यार्थ प्रकाश से हैं, कुछ वेदों से हैं। तो आइए हम जाने स्वामी दयानंद ने क्या कहा और आज के संदर्भ में ये कैसे उत्तीर्ण है या उसको लागू कर सकते हैं या किस प्रकार से हमारे जीवन में उतार सकते हैं और उसको फॉलो अप कर सकते हैं। आचार्य प्रभा आइए हम सब मिलकर के एक बार प्रणव ओम का उच्चारण करेंगे। अकामो धीरो अमृत स्वयंभो रसेन तृप्तो न कुतश्चनो नः त्वमेव विद्वान् न विभाय मृत्यो आत्मानं धीरं यजरं युवानम् आत्मानं धीरं यजरं युवानम्। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी दिव्यात्माओं को सादर नमस्ते। नमस्ते। बहुत ही सुंदर अभी हम सब ने हवन किया, संसार का सबसे श्रेष्ठतम कर्म को किया है। और हवन के बाद भजन और फिर प्रवचन। तो हम सब आज के विषय जो हमने निर्धारित किया था, सत्य असत्य को कैसे पहचानें। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने क्या कहा, न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ने क्या कहा, क्योंकि हम सब वेद मार्ग के पथिक हैं, हमें सत्य का पहचान करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम महर्षि दयानंद के दृष्टिकोण को हम लेते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश में एक बहुत बड़ी बात कही तीसरे समोल्लास में, कि सत्य को पहचान करने के लिए परीक्षा कैसे की जाए। तो उन्होंने 5 परीक्षाएं रखी है और ऋषिवर दयानंद ने 5 परीक्षा में पहला रखा है कि ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेद के अनुसार जो भी बातें हैं वो बातें सत्य मानी जाएगी, और जो ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव और वेद के विपरीत है, उल्टा है, वो असत्य मानना चाहिए। इस पर थोड़ा विचार करेंगे कि संसार में जितने भी मत मतांतर हैं वो सारे मत मतांतर ईश्वर को मानते हैं, चाहे वो नाम अलग अलग हो, गॉड कह देता हो, कोई अल्लाह कह देता हो, कोई ईश्वर कह दे, कोई भगवान कह दे, लेकिन वो शक्ति को सब मानते हैं और उस गॉड के, ईश्वर के गुणकर्म स्वभावों को सब स्वीकार करते हैं।
सभी मतांतर के लोग ये कहते हैं कि ईश्वर न्यायकारी है, ईश्वर दयालु है, ईश्वर सबकी रक्षा करता है। तो इन कई गुण हैं जिस पर सबके एक मत है, एक सहमत है, सारे मत मतांतर के लोग। ईश्वर न्यायकारी सब मानते हैं, ईश्वर दयालु है सब मानते हैं। तो ईश्वर दयालु भी हैं, न्यायकारी भी हैं। तो जिस पुस्तक में या जिस व्यवहार में, जिस क्रिया में न्याय हो, जज हो कि हम किसी के प्रति न्याय करें, सबका उसमें कल्याण, सबकी दया हो की भावना हो, सबकी हित की भावना हो, वो बातें जहां भी लिखी है और जो व्यवहार में हम लाते हैं वो सत्य मानना है। फिर एक बात ऋषिवर दयानंद ने जोड़ दिया, वेद के अनुसार। तो फिर आपके मन में ये प्रश्न उठता होगा कि वेद तो जो हिंदू मतावलंबी हैं, हिंदू मत को मानने वाले हैं, वो मानते हैं, अन्य मत मजहब वेद को नहीं मानते, तो वेद को इससे हटा दिया जाए। तो वेद एक पुस्तक का नाम हमने रखा है, लेकिन वेद के बारे में कहा गया है दो प्रकार के वेद हैं। एक श्रुत काव्य, जिसका 1 जनवरी को हम लोगों ने पाठ किया, आज भी हवन में मंत्र का प्रयोग किया, जिसको हम पढ़ते हैं, ये श्रुत काव्य सुनते हैं, श्रुति। एक होता है दृष्ट काव्य, और दृष्ट काव्य को, दृष्ट वेद को सारे दुनिया के मतांतर मजहब के लोग वो मानते हैं। सृष्टि दृष्ट काव्य है, ये संसार परमात्मा की रचना है और इस रचना को कोई अस्वीकार नहीं करता। तो ये जो संसार है ये वेद है, इसमें जो भी नियम व्यवस्था है, जो शिक्षा हमें मिलती है, वो परमात्मा का नियम है, परमात्मा का गुण है। तो एक दृष्टिकोण से जब मैं विचार किया कि वेद जो ज्ञान है परमात्मा का गुण है, दो शब्द मैं बोलता हूं, गुण और गुणी। जैसे अग्नि का गुण है गर्मी, हीट, जल का गुण है शीतलता, उसी तरह से परमात्मा भी एक पदार्थ है। अब आप लोग कहेंगे परमात्मा पदार्थ कैसे हो सकता? आज के वैज्ञानिक ने ये एक पदार्थ के बारे में कहा जो जगह घेरता हो, जिसकी लंबाई चौड़ाई हो, जिसका कोई आकार हो, एक डॉट भी लगाएंगे तो उसका भी कोई आकार प्रकार होगा, वो पदार्थ माना जाएगा। परमात्मा का कोई आकार नहीं है, कोई लंबाई चौड़ाई नहीं है, उसे पदार्थ हम कैसे माने? तो मैं इस विषय में ये बताना चाहूंगा कि महर्षि देवदयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में, इवन वेद भाष्य में अनेकों जगह इस वाक्य का उदाहरण दिया है, तिनका से लेकर के परमेश्वर पर्यंत पदार्थ। तिनका एक दृष्ट उठा लें और वहां से लेकर परमेश्वर पर्यंत पदार्थ, और जो सब सत विद्या पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, उन सब का आदिमूल परमेश्वर है। तो परमेश्वर भी पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं, तो परमात्मा भी पदार्थ है। तो वैदिक परिभाषा पदार्थ का क्या बनेगा? वैदिक डिफिनेशन यही है कि जिसमें गुण, कर्म, स्वभाव हो, जिसकी सत्ता हो, उसे पदार्थ मानना चाहिए। तो परमात्मा एक पदार्थ है, वो सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ है, क्योंकि उसकी सत्ता है। परमात्मा में गुण है, परमात्मा में कर्म है, स्वभाव है, इसलिए परमात्मा भले स्थूल सत्ता ना हो, लेकिन अत्यंत सूक्ष्म सत्ता परमात्मा की सत्ता है। परमात्मा एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए परमात्मा को हमें पदार्थ मानना चाहिए। अब परमात्मा एक पदार्थ है तो उसका गुण भी होगा, उसका गुण है ज्ञान। तो कई लोग हम व्यवहार में ऐसा लाते हैं कि वेद लुप्त हो रहा है, बीच में भी लुप्त हो गया, महर्षि दयानंद जी ने फिर से उसका उद्धार किया। जो श्रुत काव्य है वो परंपरा से यदि पठन पाठन हमारा छूट गया तो वो हमसे लुप्त हो जाता है, हमसे ओझल हो जाता है। लेकिन वेद कभी लुप्त नहीं होगा, क्योंकि वेद जो ज्ञान है वो परमात्मा का गुण है, और परमात्मा कभी लुप्त नहीं होता, परमात्मा का कभी अभाव नहीं होता, इसलिए वेद ज्ञान का भी अभाव नहीं होगा। भले हम उससे दूर हो जाएं, लेकिन वेद ज्ञान रहेगा, क्योंकि ज्ञान जो है परमात्मा का गुण है।
और गुणी दोनों का आपस में निरंतर संबंध होता है, वो कभी अलग नहीं होता है। जैसे अग्नि से हम गर्मी को अलग करने का प्रयास करें तो अग्नि का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा। अग्नि में जल डाल दीजिए, तो जैसे गर्माहट उसको नष्ट करने का आपने प्रयास करेंगे, अग्नि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, वहां से अग्नि ओझल हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जल के अस्तित्व को, उसके गुणों को आप अलग करना चाहें, जल की शीतलता को अलग करना चाहें, तो वो वाष्प बन जाता है, अपने स्वरूप में, अपने फॉर्म में नहीं रहता। तो परमात्मा के गुणों को कोई अलग नहीं कर सकता। भौतिक सत्ता के गुणों को थोड़ी देर के लिए अलग तो कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा का गुण जो ज्ञान वेद है, उसको परमात्मा से हम कभी अलग नहीं कर सकते। यह एक सिद्धांत निकल के आता है। तो वेद ज्ञान के अनुसार ये ऋषिवर ने लिखा, तो ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को वहां इंगिकेट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। होती है, ये सृष्टि क्रम के विरुद्ध है, ऐसा कभी संभव नहीं होगा। अमैथुनी सृष्टि तो केवल एक बार सृष्टि के आरंभ में होती है, बिना माता पिता के गर्भ से। पृथ्वी से हजारों की संख्या में मनुष्य युवावस्था में जन्म लिए, वो एक सृष्टि क्रम का पहला अपवाद नियम है। उसके बाद मैथुनी सृष्टि चल पड़ी। तो मैथुनी सृष्टि में ये परंपरा है, एक नियम है, सृष्टि क्रम व्यवस्था है कि माता पिता के संयोग से संतान उत्पन्न होंगे। तो इसी प्रकार से और भी बातों का हम परीक्षा करें कि जो विज्ञान, जो साइंस मानता है, वही वेद मानता है। तो सृष्टि क्रम में जो घटना घट रही है, उसके अनुसार जो भी बातें कही जाए, उसे हमें सत्य स्वीकार करना चाहिए, और जो उससे विपरीत हो उसे असत्य स्वीकार करना चाहिए। फिर आगे कहा, आप्त उपदेश के अनुसार आप्त दुनिया में कौन है? तो आप्त वही है जो मूल वक्ता होते हैं। मूल वक्ता किसे कहते हैं? ऋषि को। जो ऋषि होते हैं, मंत्र दृष्टा होते हैं, समाधिस्थ पुरुष होते हैं, वो आप्त है। परमात्मा भी स्वयं आप्त है, पूर्ण आप्त है। परमात्मा को देखने वाला, समाधि में जाकर के वेदों को देखने वाला जो आप्त पुरुष है, धर्मात्मा है, न्यायकारी है, निष्कपटी है, निर्लोभी है। ये सारी परिभाषा सत्यार्थ प्रकाश में दिए गए कि ऐसे जो विद्वान मनीषी हैं, दृष्टा हैं, उनकी जो बातें हैं, उनका जो कथन है, वो सत्य माना जाएगा। वो आप्त पुरुष है। लेकिन जिन्होंने यथार्थ को नहीं जाना, दृष्टा नहीं है, जो असत्य आदि से झुका हुआ है, वो उसका बात कभी मान्य नहीं होगा। तो ये तीसरी बातें महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में कहा। चौथी बातें महर्षि दयानंद जी ने कहा कि अपने आत्मा की पवित्रता, अंतःकरण पवित्र से युक्त आत्मा के स्वभाव के अनुसार जो भी बातें कही गई है, सुनी गई है, वो बातें सत्य माननी चाहिए। उदाहरण दिया ऋषिवर दयानंद जी ने कि आत्मा जो अंतःकरण पवित्र हो। हमारा अंतःकरण तो आप जानते हैं 4 है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इसको अंतःकरण चतुष्ट है ऋषिवर ने कहा। तो ये अंतःकरण जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार यदि पवित्र है, दूषित नहीं है, मलित संस्कार उस पर नहीं है चढ़ा हुआ, और फिर वो जो आत्मा एक्सेप्ट करती है, वो सत्य है। उदाहरण से समझेंगे, जैसे हमें अपमान अच्छा नहीं लगता है, हमें कोई गाली दे, अपमान करे, हमें बुरा लगता है। तो ये समझ जाइए कि हम भी किसी को अपमान करेंगे, अपशब्द कहेंगे, उसको भी बुरा लगेगा। अपनी आत्मा से जानिए पराय आत्मा की हाल। तो आत्मा के गुण कर्म स्वभाव के अनुरूप जो भी बातें आपको अच्छी लगती है कि मेरे साथ ऐसा व्यवहार करे, जो आप अपेक्षा रखते दुनिया से, वैसा व्यवहार हमें दुनिया में करनी चाहिए। तो आत्मा हमको स्वीकार कर लेती है। और महर्षि दयानंद जी ने कहा कि दुनिया के यदि विद्वान लोग हठ, दुराग्रह को छोड़ दे, सत्य सभी स्वीकार करते हैं, लेकिन हमारी बड़प्पन हो, मेरी हानि ना हो, मैं हार ना जाऊं, तो गलत बातों को पुष्टि करने में लग जाते हैं, हठता करते हैं,
दुराग्रह करते हैं, तो कहते हैं हठ दुराग्रह को छोड़ करके सत्य को सब स्वीकार कर लें। यदि सत्य है तो अमान अपमान की परवाह ना करें, और आत्मा आपको कह रहा है कि बातें व्यक्ति सत्य कह रहा है, उसको स्वीकार करना चाहिए, आत्मा की बातें हमें सुननी चाहिए। ये सत्य की परीक्षा है। अंतिम 5वां परीक्षा ईश्वर ने कहा जो न्याय दर्शन से संबंध रखता है, और वो 5वां जो परीक्षा है, ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में कहा 8 प्रमाण। तो मैं तो कहता हूं दुनिया के जितने भी जज हैं, जो न्यायाधीश हैं, न्याय करते हैं, उनको न्याय दर्शन पढ़ना चाहिए। वैदिक सिद्धांतों को यदि ना जाने तो ठीक ठीक न्याय नहीं कर सकता व्यक्ति। और दुनिया के जितने भी साइंटिस्ट हैं वो उसको वैशेषिक दर्शन पढ़ना चाहिए, क्योंकि वेदों में ज्ञान विज्ञान भरा पड़ा है। तो जो साइंस आज जहां है उससे और गहराई में साइंस जा सकता है। जो न्यायाधीश हैं, जो जज हैं, वो और अच्छे ढंग से समाज व्यवस्था में न्याय कर सकते हैं। तो महर्षि दयानंद जी ने कहा कि न्याय दर्शन के अनुसार जो 8 प्रमाण है, 8 प्रमाण से युक्त जो भी बातें है वो सत्य माननी चाहिए, और 8 प्रमाणों से विपरीत जो भी बातें हैं वो असत्य माननी चाहिए। अब एक एक पर विचार कर लेते हैं संक्षेप में। ईश्वर ने कहा कि 8 प्रमाण। तो पहला प्रमाण क्या है? प्रत्यक्ष। इसको गिना देता हूं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। ये 8 प्रमाण। तो 8 प्रमाण में पहला प्रमाण है प्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष किसे कहते हैं? तो महर्षि गौतम ने कहा इंद्रियार्थ सन्निकर्षो उत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशीय अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षो। इसका क्या अर्थ होता है कि जो इंद्रियों से देखा जाता है, इंद्रियः प्रणालिकयाः प्रत्यक्षम क्रियते। इंद्रिय प्रणालिका। अब मैं थोड़ी और गहराई में ले जाना चाहता हूं। जो इंद्रियां हमारे पास है, 5 सेंसेस, 5 सेंस, जो ज्ञान इंद्रियां, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वक। त्वक कहते हैं त्वचा, स्किन। ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 से हमें नॉलेज प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त, संसार का बोध होता है। और 5 कर्म इंद्रियां हैं, हाथ, पैर, मुख और 2 उपस्थ मलमूत्र इंद्रिय। ये 5 कर्म इंद्रिय है। और एक मन, जिसको उभय इंद्रियां कहते हैं। मन को भी इंद्रिय कहा गया, उभय इंद्रियां कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि मन का संबंध जिसके साथ होता है, ध्यान सुनिएगा, वही इंद्रियां हमारी ठीक प्रकार से काम करती है। और मन एक बार में एक ही काम करता है। मन एक बार में 2 काम नहीं कर सकता। लेकिन लोक में देखा जाता है कि कोई सर्कस में कोई खिलाड़ी एक हाथ से वो 5-6 बॉल को उछाल मारता है, और एक बार में सारे बॉल को एक साथ व्यवस्थित करके नीचे नहीं गिरने देता है। एक व्यक्ति कोई बाइसिकल, साइकिल चलाता है, चलाता भी है, खाता भी है। आप ड्राइव करते हैं, ड्राइव भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं। तो आप कहेंगे कितना काम कर रहे हो, कितने इंद्रिय काम। और आप ये वैदिक सिद्धांत को अभी आपने समझा कि मन जिस इंद्रियों के साथ जुड़ता है वही इंद्रियां काम करती हैं। आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, कुछ खा भी रहे हैं, तो इंद्रियां हमारा सारा एक साथ काम कर रही है। अब मन एक बार में किसी एक इंद्रियों के साथ जुड़ेगा, वही इंद्रियां एक्टिव होगी। तो मन की गति इतना तेज है, मन की गति इतना तीव्र है कि जैसे 5-6 बॉल को एक साथ कोई प्रैक्टिस करने वाला नीचे नहीं गिरने देता, बॉल को ऊपर ही रखता है, बहुत फास्ट हाथ को चलाता है। तो मन इतना सूक्ष्म है कि वो क्रम है, एक के बाद एक इंद्रियों के साथ वो कनेक्ट हो रहा है। ये कितना फास्ट कनेक्टिंग कर रहा है कि हमें साधारण बुद्धि से लगता है कि मन एक साथ में अनेक काम कर रहा है, अनेक इंद्रियों के साथ जुड़ रहा है। लेकिन वो क्रम है, एक के बाद एक ही जुड़ता है। एक समय में एक ही इंद्रियों के साथ मन कनेक्ट होगा, दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं होगा। एक और स्थूल उदाहरण से, जैसे पंखुड़ियां, पंखा है, पंखा में 3 पंखुड़ियां हैं। अभी जब पंखा रुका हुआ है,
हमें तीनों पंखुड़ियां ठीक ठीक दिखाई दे रही हैं, लेकिन जब इसको चला देते हैं, जब घूमता है गोलाकार सर्कल बनता है, हमें 3 पंखुड़ियां नहीं दिखाई देती, एक दिखाई देता है। तो जब स्पीड होता है, मन का स्पीड इतना तीव्र है कि वह मन क्रम से सारे इंद्रियों के साथ जुड़ रहा है और सारी इंद्रियां अपना काम कर रही है, लेकिन हमें लगता है एक साथ हो रहा है। तो मैं जिस बात को कहना चाह रहा था कि इंद्रियां, जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां गोलक है। इसलिए हम यज्ञ करते हैं, कहते हैं ओम वाक वाक, ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षुष चक्षु। ऐसा क्यों कहते हैं? तो आंख 2 है, तो साधारण बुद्धि से देखते हैं तो आंख तो 2 दिखाई देता है, नासिका भी 2 है, ओम वाक वाक, मुंह तो एक ही है, यहां भी 2 बार कह रहे हैं। इस पर विचार करना चाहिए। तो जितनी भी इंद्रियां हैं वो 2 हैं। एक जो शरीर में इंद्रियां हैं, जो दिखाई दे रहा है, ये गोलक है, प्रणालिका है। ये इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां का प्रकाशक है। ये आंख प्रकाशक है, आंख नहीं है। आंख में जो देखने की शक्ति है वो आंख है। एक ये गोलक, इसको भी आंख कहते हैं। एक माउथ जो बोल रहे हैं, ये भी मुख है। एक बोलने की शक्ति जो वाक शक्ति है, वो भी इंद्रिया है। कान, जो हम एक इंद्रिया कान देख रहे, भी गोलक है, इसको भी इंद्रिया कह देते हैं। कान में जो सुनने की शक्ति है, वो भी एक इंद्रिया है। तो इसलिए हम 2 बार, एक स्थूल शरीर की जो गोलक है उसकी शक्ति की हम प्रार्थना करते हैं, और एक जो सूक्ष्म शरीर का पार्ट है, जो मरने के बाद भी आत्मा के साथ रहता है, इंद्रिया। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश में कहा 9वें चैप्टर में कि 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 सूक्ष्म भूत और 5 प्राण और मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर आत्मा के साथ निरंतर रहता है, ये नष्ट नहीं होता है। तो जो 5 ज्ञान इंद्रिया की बात ऋषिवर ने कही है, तो ये आंख, ये तो जब शरीर के डेथ होने पर इस जला देते, आंख भी जल जाता है, ये नासिका भी जल जाता है, लेकिन आंख की देखने की शक्ति, नाक की सूंघने की शक्ति, कान की सुनने की शक्ति, मुख की बोलने की शक्ति, जो इंद्रियां हैं, वो आत्मा के साथ अटैच रहता है। इसलिए हम कहते हैं वाक वाक, एक मूल इंद्रियां शक्ति और एक माउथ गोलक। ओम प्राणः प्राणः, ओम चक्षु चक्षु। अच्छा जी, तो यहां पर यह कहा जा रहा था, हमने प्रत्यक्ष की बात कही थी कि जो इंद्रियों के द्वारा इंद्रियार्थ सन्निकर्षः, जैसे इंद्रियां, एक सर्किट बताता हूं। आत्मा का संबंध मन से है, मन का संबंध इंद्रियों से है, आंख से है, कान से है, और इंद्रियों का संबंध विषय से है। जैसे मेरे अंदर एक आत्मा है, आत्मा का कनेक्शन मन से है, अब मन का कनेक्शन इंद्रियों से है, और मैं आप लोगों को देख रहा हूं, आप विषय हैं, ये विषय का संबंध इंद्रियों से है। फिर इंद्रियों उस विषय को लेकर के मन को देता है, मन आत्मा को दे देता है, फिर आत्मा को बोध होता है, अच्छा ये व्यक्ति है, ये वस्तु है, ये पदार्थ है। तो महर्षि गौतम ने कहा कि इंद्रियों के साथ सन्निकर्ष जो विषय हो, आंख के साथ जो निकटता हुआ हो, और फिर उसमें कंडीशन लगाया, और वो कंडीशन ये है कि अव्यपदेशीय, अव्यभिचारी, व्यवसायत्मक, 3 कंडीशन लगा दिया। अव्यपदेशीय का मतलब कि वो केवल शब्द में ना हो, यथार्थ में कोई वस्तु हो। इंद्रियां हमें जिसकी देख रही है, जिस वस्तु को इंद्रियां, आंख हमारी देख रही है, वो वस्तु यथार्थ हो, केवल शब्द नहीं हो, यथार्थ होना चाहिए। एक, फिर कहा अव्यभिचारी, जैसे आप और मैं यहां पर हम लोग खड़े हैं, बीच में पर्दा लगा दिया जाए, तो हमारी आंख और आप लोग जो विषय हैं, या आपकी आंख, मैं जो विषय हूं, वो व्यभिचारी हो गया, वो खंडित हो गया। अब पर्दा जब बीच में टंग गया, तो आप मुझे देखते हुए भी नहीं देख पा रहे, पहचान नहीं कर पाएंगे कि वही व्यक्ति है, क्योंकि आंख के बीच में कोई डिस्टेंस, दूरी बन गई, पर्दा टंग गया, खंडित, व्यभिचारी हो गया, अव्यभिचारी। और महर्षि गौतम ने कहा कि
व्यवसायात्मकम। व्यवसायात्मकम का अर्थ होता है निश्चयात्मकम, फिक्स, कि हाँ वही व्यक्ति है, वही वस्तु है, वही पदार्थ है, ये निश्चय होना चाहिए। आंख जिसको देखने मात्र से वह प्रत्यक्ष नहीं माना जाएगा। आंख तो देख रहा है, लेकिन वो शब्द यथार्थ वस्तु हो, उसमें खंडित ना हो, और वो निश्चित हो कि वही है, ये कंडीशन लगाया। तो इसको कहते हैं प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष के द्वारा जो हमें संबंध बनता है, जो हम समझ पाते हैं, वह सत्य है। और इस कंडीशन पर जो प्रत्यक्ष खरे नहीं उतरते वो असत्य है। अब कोई व्यक्ति कहते हैं, किसी को उदाहरण समझिए कि भूत को देखा है, गांव में चले जाइए तो कहता हाँ जी भूत को देखा, तो अंधेरे में रहता है, उल्टा पांव रहता है जी, ना जमीन पे ना आकाश पर, वो हवा में चलता है। आपने देखा? हाँ जी देखा है। नजदीक से ना जी, दूर से देखा, अंधेरे में देखा, सायंकाल हो गया था, तो अंधेरा तो उसमें खंडित हो गया ना, नजदीक जाकर के देखा नहीं, उसका वो बातें आंख से देखा हुआ भी असत्य है। भूत होता ही नहीं, विज्ञान भी भूत को नहीं मानता, वेद भी भूत को नहीं मानता है, क्योंकि मरने के बाद आत्मा को दूसरा जन्म हो जाता है तत्काल कर्मानुसार। आत्मा भटकती नहीं है। आत्मा जैसे शरीर से निकलेगी कोमा की स्टेज में चली जाती है और परमात्मा की कस्टडी में होती है आत्मा, और कर्म अनुसार उसको जब माँ का गर्भ मिलता है, फिर 9 महीने के बाद माँ के गर्भ से संसार में आता है, फिर वो संसार को देख सकता है, समझ सकता है, उसकी इंद्रियां काम करती है। तो महानुभाव, तो सत्य की परीक्षा इंद्रियों से जो प्रत्यक्ष है। फिर कहा उपमान, प्रत्यक्ष के बाद अनुमान की चर्चा करते हैं। अनुमान क्या है? तो अनुमान भी एक प्रमाण है सत्य को जानने के लिए। तो अनुमान के बारे में ऋषि ने कहा त्रिविधम अनुमानम। अब 3 प्रकार के अनुमान हैं, पूर्वत, शेषवत, सामान्यतो दृष्टंच। 3 प्रकार के अनुमान को हमें समझना है, इसके पर जो बातें खड़ी उतरेगी वो सत्य मानी जाएगी। अब पूर्वत अनुमान क्या है? तो कारण को देख करके कार्य का अनुमान लगाना, ये पूर्वत अनुमान है। बादल आकाश में छाया हुआ है और आप अनुमान लगाते हैं अब क्या होगा, तो वर्षा होगी, बर्फ गिरेगा, ऐसे बहुत काले काले घने घने से। ये क्या है? पूर्वत अनुमान है। आर्य समाज में विवाह होते हुए कोई कपल्स को देखा, अनुमान क्या लगाएंगे? संतान होंगे, विवाह लोग करते हैं संतान के लिए। तो कारण को देखा और आगे अब क्या होगा इसका अनुमान लगा लेना, ये है पूर्वत अनुमान। और दूसरा होता है शेषवत। शेषवत अनुमान क्या है? कहा कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगा। आप घर में बैठे हैं और बाहर वर्षा हुई, आपने नहीं देखा, नहीं समझा, सुना, आवाज भी नहीं आई, व्यस्त थे आप, कि बाहर निकले तो रोड पे पानी देखा, सड़क पे पानी जैसे देखा, वर्षा हुई है। आप वर्षा होते हुए नहीं देखा, लेकिन आप अनुमान लगा रहे हैं इस कार्य को देख करके कि इससे पहले बादल था और वर्षा हुई, तभी पानी आ सकता है, ऐसे पानी कैसे आएगा? तो ये हो गया शेषवत अनुमान। और एक होता है सामान्य अनुमान, जिसकी चर्चा व्यास जी ने योग दर्शन में भी की, कि जैसे चैत्र नामक व्यक्ति की चर्चा किया व्यास जी ने, कि चैत्र नामक, मैत्र नामक कोई व्यक्ति है, श्री राम मोहन श्याम को आपने इंडिया में देखा, और फिर अमेरिका में आप देख रहे हैं उसको देख करके आप क्या अनुमान लगाएंगे? कि ये व्यक्ति वहां देखा, यहां भी दिख रहा है। तो गति का अनुमान होगा कि वो चल करके आया है, हवाई जहाज से आया, पानी वाला जहाज से आया, जैसे भी आया उसके शरीर में गति हुई, गति का अनुमान लगाया जाएगा। उसी तरह से चंद्रमा, जब हम भारत जाते हैं तो भारत में वही चंद्रमा दिखती है, यहाँ अमेरिका में वही चंद्रमा दिखता है। तो चंद्रमा कैसे दिख गई? इसके मतलब चंद्रमा में गति हुई है, पृथ्वी में भी गति है, चंद्रमा में भी गति है, तो गति का अनुमान होता है। तो ये जो सिंपल है, जैसे ये भवन बनते हुए मैं तो नहीं देखा, आप लोगों ने बनाया है, देखा होगा। जब मैं इस भवन को देखा, आर्य समाज को देखा, तो लगा कोई इंजीनियर ने, कोई कारीगर ने बड़े अच्छे ढंग से बनाया है।
बनाने वाला का अनुमान लगाते हैं। तो ये जो गति का अनुमान, कर्ता का अनुमान, ये सामान्य अनुमान प्रमाण से जो सिद्ध होगा वही बातें सत्य मानी जाएगी। और परमात्मा का पहचान प्रत्यक्ष नहीं होगा, परमात्मा इंद्रिय का विषय नहीं है, तो परमात्मा को कैसे स्वीकार करेंगे? तो परमात्मा साधारण बुद्धि वालों के लिए, योगी तो समाधि में जाके प्रत्यक्ष करता है, लेकिन हम सब समाधि में नहीं है, तो हम सब परमात्मा को कैसे माने? तो सामान्य अनुमान प्रमाण से परमात्मा सिद्ध होता है। परमात्मा सत्य है तो परमात्मा सामान्य अनुमान से कैसे घटेगा? हम लोग में कैसे समझाएंगे? साधारण आज के नए जनरेशन को कैसे समझाएंगे? जैसे कोई भी कार्य बिना कर्ता का नहीं होता, ये स्वीकार करते हैं। भवन को बनाने वाले का स्वीकार करते हैं, भोजन बनाने वाले का स्वीकार करते हैं कि कर्ता है तभी कर्म हुआ है। तो ये जो सुंदर व्यवस्था है, ये पत्ते के कतरन, फूलों की सुगंधी, ये व्यवस्थाएं, ये सारे प्लैनेट्स चल रहे हैं, घूम रहे हैं, सब में गति है, ये हमारी शरीर, आंख, नाक, कान, ये व्यवस्थाएं अपने आप नहीं। हमारी बिटिया प्रकृति ये कहती थी परमात्मा मानने क्या जरूरत है, अपने आप सब हो गया। तो अपने आप यदि ये प्रश्न किया जाए, मैं इसको समझाया तो ये फिर समझी कि जैसे यदि शरीर अपने आप बन गया, एक आंख यहाँ होता, एक आंख पीछे होता, जैसे अमीबा जैसे जैसे तैसे होता, लुथरा होता है, अपने आप में अस्त व्यस्त होता, कोई व्यवस्थित व्यवस्था नहीं होगी। व्यवस्था को देख करके व्यवस्थापक को स्वीकार करना पड़ेगा, भले व्यवस्थापक प्रत्यक्ष आंख से दिखाई देना दे। आंख बिल्कुल सामने सबका आगे होता, आगे पीछे किसी का नहीं होता। नासिका बिल्कुल फिक्स है, हमें भोजन हम लोग कर लेते हैं, लेकिन पचाने वाला कौन सी शक्ति है जो उसको डाइजेस्ट कर रहा है? इंटेलिजेंस किसने डाला इस बॉडी में? तो ये सारी व्यवस्थाएं, ये जो सारे ग्रह उपग्रह घूम रहे हैं, प्लैनेट्स, यदि अपने आप चलता, सब आपस में टकरा जाता, ये संसार व्यवस्था नहीं चलती। तो ये जो व्यवस्था बनी हुई है, जल की शीतलता, अग्नि की गर्माहट, सूर्य का प्रकाश, वायु की गति, इसमें एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। उस सिस्टम को जलाने वाला कोई व्यवस्थापक को स्वीकार करना पड़ेगा। तो ये अनुमान प्रमाण से ये सिद्ध हुआ कि परमात्मा संसार में एग्जिस्ट कर रहा है, परमात्मा है, भले उसको हम इस आंख से नहीं देखें, लेकिन अनुमान से लगता है वारे प्रभु तूने कितना सुंदर संसार को बनाया है। अनुमान प्रमाण। फिर आगे देखिए, ये जो जितने भी अनुमान है ना, तीनों प्रकार के अनुमान, सामान्य अनुमान कहें या प्रत्यक्ष शेषवत कहें या पूर्ववत कहें, तो जो अनुमान प्रमाण है वो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। एक बहुत बड़ा कंडीशन लगाया कि प्रत्यक्ष पूर्वकम अनुमानम त्रिविधम। यदि आप मुझे कहीं नहीं देखा है और 2, 4, 5 साल के बाद मैं कहीं मिलूं, आप नहीं पहचान पाएंगे कि यही प्रभावित है, क्योंकि आपने मुझे कभी देखा ही नहीं, तो अनुमान कैसे करेंगे? आपने बादल से वर्षा होते हुए कभी जीवन में देखा नहीं और सड़क पे पानी है, आप अनुमान नहीं लगा सकते कि वर्षा हुई है इसी के कारण पानी है, ये अनुमान नहीं लगा सकते आप। तो पहले आपने प्रत्यक्ष किया है या कई बड़े बुजुर्गों से आपने सुना है, शब्द ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसके आधार पर आप अनुमान ज्ञान का प्रयोग करते हैं और सत्य की परीक्षा करते हैं कि ये सत्य है। तो पूर्व आगे प्रत्यक्ष अनुमान, और अगला है तीसरे नंबर पर उपमान। परमात्मा को अनुपम कहा जाता है, जिसकी कोई उपमा नहीं होती। परमात्मा अद्वितीय है। उपमा जिसको किसी से तुलना किया जाए। जो आपको पूछे कि नीलगाय को आपने देखा है, तो आप कहेंगे कि हाँ जी, नीलगाय को तो नहीं देखा, पर गाय को देखा है। हाँ जी, गाय को देखा है। तो गाय को देखा है तो जैसे गाय होती है, 4 पैर, पूंछ, शासना, कंबल, ये सिंह, इसी प्रकार का जंगल में गाय होती है, जिसको रेड काउ, लील गाय, लाल गाय कहा जाता है। आपने गाय को से ये उपमा दिया, तो किसी व्यक्ति से
किसी पदार्थ की उपमा दिया जाए सत्य की परीक्षा के लिए, कि इसको आपने देखा ठीक ऐसा ही ये व्यक्ति है, ये गाय है, इस व्यक्ति के राम के जैसा मोहन है, ये उपमा दिया जाए, ये भी एक एविडेंस है सत्य की परीक्षा के लिए। यदि कोई उसका उपमा नहीं है जीवन में तो सत्य की परीक्षा नहीं कर सकते, उपमान नहीं। तो फिर प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और एक होता है शब्द। शब्द प्रमाण के आधार पर कि शब्द जो आप तो उपदेश आया है, वेद में जो कहा है, ऋषियों ने जो कहा है, वो शब्द के आधार पर हमें स्वीकार करना चाहिए। अब ये शब्द प्रमाण भी सत्य की परीक्षा करता है। आपको कहे कि आपने परदादा को देखा है तो कहेंगे कि नहीं देखा है, आप परदादा को क्यों स्वीकार करते हो? शब्द प्रमाण है हमारे पास। हमारे पिता ने बताया कि हमारे परदादा थे, उन्होंने देखा था और उनकी जो कथन है वो सत्य है, इसलिए मुझे शब्द प्रमाण पर विश्वास है। सत्य को स्वीकार करने के लिए शब्द प्रमाण का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कहते हैं महर्षि दयानंद ने जो कहा, पतंजलि ने जो कहा, तो ये बातें सत्य कैसे माना जाए? क्योंकि वो जाकर के समाधि में देखा है, उनके कथन सत्य हैं। तो जो शब्द प्रमाण से जो वस्तु हमारे बीच नहीं है, लेकिन किसी के दृष्टा जो पीछे देख चुके हैं, उनके कहने के अनुसार हम स्वीकार करते हैं, ये शब्द प्रमाण से सत्य की परीक्षा होती है, जिसमें कोई शब्द प्रमाण ना हो। कहते हैं जो आप जो बोल रहे हो वेद में लिखा हुआ है, क्या महर्षि दयानंद ने कहा है, क्या गौतम, कनाद, कपिल ने कहा है, फिर आपकी बात को हम स्वीकार करेंगे? तो वो उससे परीक्षित होनी चाहिए सत्य की स्वीकार के लिए। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। एक है ऐतिहास। ऐतिहास क्या है? इतिहास। इतिहास महाभारत इतिहास है, रामायण इतिहास है, गीता एक इतिहास है। अरे उसमें ज्ञान विज्ञान है, किसी महापुरुषों की जीवनी, किसी महापुरुषों का गाथा, तो ये होता है इतिहास। इतिहास पुराण कितने हैं? कहेंगे 18 पुराण, लेकिन 4 ही पुराण है। वेद के आधार पर देखा जाए तो पुराण 4 है, जिसको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। ऐतरेय, सतपथ, गौपथ और साम, ये 4 ब्राह्मण ग्रंथ को ऋषि दयानंद ने पुराण माना है। और पुराण क्यों माना? क्योंकि पुरातनम इति पुराण, जो अति प्राचीन हो, इसलिए उसका नाम पुराण है। तो आप कहेंगे ये 4 को ही पुराण, तो कहा इस 4 पुराण भी है, इतिहास भी है, गाथा भी है, नाराशंस्य भी है। क्योंकि मनुष्य की गाथा है, कीर्तन, याज्ञवल्क्य ऋषि की चर्चा है, मैत्री गार्गी की चर्चा है, ऋषिमुनियों का उसमें जीवन आदर्श लिखा हुआ है, मंत्रों की व्याख्या के विधि को लिखा हुआ है। इसलिए इतिहास भी कहेंगे, गाथा भी कहेंगे, नाराशंस्य भी कहेंगे। और एक एक वेद का एक एक इतिहास है। ये चारों ब्राह्मण ग्रंथ, यही असली पुराण है। लेकिन मध्यकाल में पंडित बोपदेव शास्त्री आदि उनके मित्र मंडली ने 18